चार राज्यों के विधानसभा चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इन नतीजों को सेमीफाइनल माने तो कांग्रेस 3-1 से हार गई। सवाल यह है कि क्या 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में इस नतीजे का असर पड़ेगा? क्या इस रिजल्ट का असर इंडिया अलायंस पर दिखेगा? इस हार जीत का क्या असर होगा? आप हमारी ये रिपोर्ट देखें। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को भारी उम्मीदें थीं, लेकिन वोटों की गिनती शुरू हुई तो सारी उम्मीदें टूट गईं। तीनों राज्यों में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। हार ऐसी है कि कांग्रेस नेताओं से बोले नहीं बन रहा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों, राजस्थान में 199 सीटों, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। इन 3 राज्यों में लोकसभा की 65 सीटें आती हैं। जिस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तब इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली थी। बावजूद इसके जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को बम्पर जीत मिली। 3 राज्यों की 65 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 61 सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि 1 सीट पर अन्य को जीत मिली। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की लड़ाई और मुश्किल हो गई है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाई तो 2 राज्य कांग्रेस से छीन लिए। इस जीत के बाद अब बीजेपी का भगवा 12 राज्यों में लहरा रहा है। इसके अलावा 6 राज्यों में बीजेपी मिलीजुली सरकार चला रही है, जबकि 5 राज्यों में कांग्रेस और उसके समर्थित दलों की सरकार है। इसके अलावा 5 राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हैं। इस हिसाब से देश के करीब 60% से ज्यादा हिस्से पर बीजेपी का शासन है। हिंदी भाषी 3 राज्यों में कांग्रेस की हार ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के तुरंत बाद सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जेडीयू के बिहार प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने एक्स पर लिखा, अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी और दूसरे सहयोगी दलों को आंख दिखा रहे थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर हो गई है। यूपी, बिहार, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के लिए सीटों की बार्गेनिंग मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता।